जय हरि। श्री जगन्नाथपुरी धाम महात्म्य। प्रथम अध्याय। एक समय परम पावन नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से नम्र होकर जब उत्तमोत्तम पवित्र तीर्थ व क्षेत्रों के महात्म्य के बारे में पूछा, तब सूत जी ने समस्त पृथ्वी मंडल के तीर्थ व क्षेत्रों में श्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन किया, जिसकी कथा अति पवित्र है। सूत जी ने कहा, हे शौनक, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में परम पुरुष श्री नारायण जगन्नाथ के नाम से वास करते हैं। यह क्षेत्र उड़ीसा देश में ऋषिकुल और वैतरणी नदी के मध्य में 10 योजन के विस्तार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला शांतिदायक है। हे मुनिगण, उसी स्थान में और बिंदु हृदय में स्नान कर गिरिजा देवी, नीलकंठ महादेव के दर्शन, सूर्य क्षेत्र और चंद्रभागा नदी में स्नान आदि जो यात्री वहां जाकर करता है, वह ऋषि तुल्य गिना जाता है। हे शौनक, पुरुषोत्तम क्षेत्र में शंखाकर स्थान नीलाचल में रोहिणी नामक कुंड है। यहीं पर कल्प वृक्ष आदि के दर्शन, स्पर्श व पूजन दान आदि करने से यात्री के अनेक जन्म संचित पाप नाश हो जाते हैं। यहाँ से बहुत ही नज़दीक पृथ्वी रूप देवी और लक्ष्मी युक्त रत्न सिंहासन पर नील माधव भगवान स्थित हैं। यहाँ से 100 हाथ की दूरी में ब्रह्मा रूपादि नरसिंह भगवान सदैव स्थित रहते हैं, जिसके दर्शन पूजन मात्र से कोटि गुण फल मिलता है। ब्रह्म हत्यादि पाप नाश करने वाला कपाल मोचन तीर्थ, वहीं पर नारायण शिवलिंग के दर्शन पूजन से कोटि गुण शिवलिंग का पूजन फल मिलता है। वही विष्णु भगवान का यमश, चामुंडा देवी को पावनी गंगा, मत्स्य अवतार की मूर्ति के दर्शन से समस्त पाप नष्ट होकर वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यदि कामादि कार्यों के वशीभूत होकर किसी यात्री से वहां पर कोई पाप भी हो जाए तो उक्त तीर्थों में स्नान मात्र से पाप नाश हो जाते हैं। यहाँ से कुछ आगे मंगला देवी, दक्षिण नंदन गणेश के दर्शन से यात्री के समस्त विघ्न नाश हो जाते हैं। काल पर्वत के पूर्व तरफ मरीचिका शक्ति, विरूपाक्ष, आरवाशिजा देवी, कपाल मोचन, हरिण शंख, नीलकंठ, सर्वमंगला जी व मार्कंडेय तालाब हैं, जिनके दर्शन पूजन स्नान आदि करने से यात्री को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जहाँ माधव भगवान स्थित हैं, वहीं पृथ्वी मंडल के समस्त तीर्थ विराजमान हैं। उसी स्थान पर स्वर्ग स्थित देवतादि भी वास करने की इच्छा किया करते हैं। एक समय रोहिणी कुंड में एक प्यासा काग जल पीकर शरीर को त्याग करके चतुर्वाह होकर दिव्य रूप धारण कर वैकुंठ को चला गया। तब यमराज ने विष्णु से वह महात्म्य पूछा, तो विष्णु की आज्ञा से लक्ष्मी ने इस परम पावन क्षेत्र के महात्म्य को भली भांति वर्णन किया। यमराज से कह दिया कि इस 5 कोश तीर्थ पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस ब्रह्मांड में जगन्नाथ क्षेत्र के बराबर कोई अन्य क्षेत्र नहीं है। जो पुरुष सदैव वहीं वास करते हैं, उनका यमराज से भय नहीं रहता है। यह महात्म्य सुनकर अति प्रसन्न मन यमराज निज स्थान को चले गए। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, दारुण रूप ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में वास करते हैं। इससे बढ़कर अन्य पवित्र स्थान तीनों लोकों में नहीं है। यहाँ के महात्म्य का वर्णन करने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। हे शौनक, जो ऋषिगण अति पवित्र इस महात्म्य को जो सुनेंगे, सुनावेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ावेंगे, वह निसंदेह वैकुंठ धाम जाएंगे। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय। शौनकादि ऋषियों ने जब पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य के बारे में पूछा, तब सूत जी ने फिर वर्णन किया कि हे शौनक, मालवा देश में समस्त गुण युक्त अति तेजस्वी राजा इंद्रद्युम्न रहता था। एक समय श्री नारायण पूजन कर रहा था कि जटिल मुनि आए। राजा ने मुनि का पूजन सत्कार किया। तब मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, उड़ीसा देश में समस्त तीर्थ से युक्त नील पर्वत पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वहाँ पर जगन्नाथ जी समस्त देवगणों सहित विराजमान हैं। वहीं पर हे राजन, आप भी सकुटुंब जाकर वास करें। यह ऋषि आज्ञा पाकर राजा ने निज पुरोहित के छोटे भाई को पुरुषोत्तम क्षेत्र देखने को भेजा। वह जंगल में जाकर विश्वावसु नामक शबर से मिलकर यहाँ के समस्त वृतांत को जानकर रोहिणी कुंड में स्नान करके
वट वृक्ष का स्पर्श करते हुए रत्न सिंहासन स्थित नील तनुधारी जगन्नाथ जी के दर्शन करके अनेक भक्ति भाव से नमस्कार पूजन आदि करके उनकी स्तुति किया। बाद में विश्वावसु के मकान पर आकर पुरुषोत्तम भगवान का प्रसाद भक्षण किया और सबर से पूछा कि इस घोर जंगल में तुमको वह उत्तमोत्तम पदार्थ कहाँ से मिलते हैं। विश्वावसु ने कहा कि हे मित्र, जगन्नाथ जी के दर्शन पूजन के लिए स्वर्ग से देवता आते हैं और वहीं आकर पूजा करके इन उत्तमोत्तम पदार्थों को भोग लगाते हैं। उसी को हम लाकर यात्री सत्कार करते हैं और हम भी सकुटुंब भोजन करते हैं। यह वार्तालाप करते हुए विद्यापति सो गया। तब भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न दिखाया कि तुम जाकर राजा इंद्रद्युम्न को सकुटुंब यहाँ ले आओ और तुम भी हमारी सभा में उपस्थित रहो। प्रातःकाल होते ही विश्वावसु से मिलकर विद्यापति निज देश में आकर राजा से समस्त वृत्तांत कहा। तब राजा ने निज देश में नगारा बजवाकर कहला दिया कि सब लोग हमारे साथ उड़ीसा देश में वास करने के लिए चलो। यह आज्ञा पाकर समस्त प्रजा राजा के साथ चलने को उद्यत हुई। रास्ते में कौशिकी नदी, गंगा और चक्र तीर्थ एकाग्र विपिन के महात्मा का वर्णन किया। हे राजन, यहाँ गंगा सागर स्नान मात्र से और वास करने से यात्री को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। यह वचन सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय। हे शौनक जी, इतने ही में एक अग्रवन में स्थित राजा को घंटे की आवाज़ सुनाई दिया। तब राजा ने नम्र होकर नारद से पूछा। नारद ने कहा कि हे राजन, एक समय काशी निवासी विश्वनाथ महादेव जी ने जब इस वन में तपस्या किया तब नील माधव प्रसन्न हुए। महादेव ने वर मांगा कि हमारे नाम से यह वन प्रसिद्ध होवे। तब नील माधव ने एवं अस्तु कहा। तभी से भुवनेश्वर नाम से प्रसिद्ध स्थान हुआ और तभी से लिंगेश्वर महादेव यहाँ पर सदैव वास करने लगे। यह नारद का वचन सुनकर बिंदु हृदय नाम के तालाब में राजा स्नान करके कोट लिंगेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करने गए। नारद के साथ प्रातःकाल में राजा कपोत शांति में प्रवेश करके कपोतेश्वर विश्वेश्वर के महात्म्य पूछा। नारद ने कहा कि हे राजन, एक समय अर्जुन कृष्ण नील माधव के दर्शन निमित्त यहाँ आए तो वन के वृक्ष के साथ विश्वेश्वर शिव की स्थापना करके ऐसे घोर जंगल में बड़े बड़े राक्षसों को मारा था। तभी से विश्वेश्वर नाम के शिव प्रसिद्ध हुए। एक समय का काशिस्थ शिव नील माधव के दर्शन करके लौटे तो कपोत के स्थान पर आए। तभी से यह कपोतेश्वर नाम के शिव प्रसिद्ध हुए। इतने ही में राजा की बाईं आंख फड़कने लगी। तब इसका फल नारद से राजा ने पूछा। नारद ने कहा कि तुम्हारे घर आज पुत्र उत्पन्न होने वाला है, इससे आज आपको नील माधव के दर्शन नहीं मिलेंगे। जिस समय तुमने विद्यापति को भेजा था तभी से भगवान अंतर्धान हो गए थे। यह वचन सुनकर राजा अति दुखी हुआ। तब नारद ने ज्ञानोपदेश राजा को सुनाया। इस भांति वार्तालाप करते हुए राजा नील माधव के मंदिर के पास पहुंचा। तब नारद ने कहा कि हे राजन, इस समय भगवान श्वेत द्वीप को चले गए हैं। इतने ही में आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुमसे जो कुछ नारद कहे इसको तुम सत्य मानकर इनकी आज्ञा को मानो। ये शब्द सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए और नारद के साथ चल करके ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित नीलकंठ महादेव के पास गए। वहाँ 5 रात्रि रहकर विश्वकर्मा द्वारा एक उत्तम मंदिर बनाकर नरसिंह भगवान को स्थापित किया। फिर नारद की आज्ञा से 100 अश्वमेध सामग्री युक्त यज्ञशाला बनवाई और 100 यज्ञ नारद सहित किया। राजा 7 रोज बिना जल अन्न के व्रत धारण किया, यज्ञ द्वार पर स्थिर रहा। तब भगवान प्रसन्न होकर स्वप्न में चतुर्बाह धारण करके लक्ष्मी और बलदाऊ युक्त दर्शन दिया। तब राजा ने अनेक भांति स्तुति किया। बाद में आँख खोलने पर किसी को न देखा। यह हाल नारद से राजा ने कहा। नारद ने अनेक भांति से राजा को संतुष्ट किया। प्रातःकाल राजा नारद के साथ समुद्र स्नान को गए और स्नान करके जो ही बाहर निकले त्यों ही एक वृक्ष और नारायण भगवान के साक्षात दर्शन मिले। राजा ने अति प्रसन्न होकर स्तुति और पूजन किया। दारू रूप भगवान को यज्ञशाला में स्थिर करके समस्त कर्म संपूर्ण करके राजा ने भगवान से सदैव स्थिर रहने को सादर प्रार्थना की
उसी समय में भगवान प्रकट हुए और कहा, तुम यहाँ पर 15 रोज उत्सव करो, फिर एक बढ़ई आएगा, उसको तुम मंदिर में बंद कर देना। बाहर से खूब बाजा बजवाना, जिससे अंदर की आवाज़ बाहर किसी को सुनाई न दे। वह भीतर दारू रूप भगवान की प्रतिमा बनाएगा। बस यह शब्द सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और आकाशवाणी के कहे तुल्य औजार लिए एक बढ़ई आया। राजा ने उसी भांति उसको मंदिर में बंद करके बाहर राजा ने उत्सव किया, खूब बाजा बजवाए। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय। उसी समय देवतादि ने आकाश मार्ग से नृत्य गान करते हुए पुष्प वृष्टि किया। उस समय बलभद्र सुभद्रा युक्त श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए। तब मंदिर खोला गया और नारायण का सभी ने दर्शन पूजन किया और स्तुति करके राजा इंद्रद्युम्न की बड़ी प्रशंसा की और निज स्थानों को चले गए। बाद में राजा ने उस मंदिर को खूब ऊंचा फिर बनवाया और नारद के साथ राजा विश्वावसु और विद्यापति को साथ लेकर पुष्पक विमान में चढ़कर ब्रह्मा को बुलाने के निमित्त ब्रह्मलोक को गए। वहां जाकर राजा ने इंद्रादि देवताओं को देखा। नारद के साथ राजा को ब्रह्मा के दर्शन मिले। राजा ने अनेक भांति स्तुति की। नारद ने राजा का मतलब ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप चलकर दारुणमय जगन्नाथ जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर दीजिए। इतनी बात होती थी कि दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी का सत्कार होने के बाद जो नारद ने ब्रह्मा से कहा, वही दुर्वासा जी ने भी प्रतिष्ठा करने को कहा। तब ब्रह्मा ने कहा कि हे समस्त देवताओं, तुम भी प्रतिष्ठा में आना, मैं भी चलूँगा। लेकिन राजा, तुम्हारी समस्त यज्ञ सामग्री वहाँ नष्ट हो गई है। कारण यह है कि तुमको वहाँ से आए कई मनवंतर बीत गए हैं। इसलिए हे नारद, वहाँ पर सिवाय मंदिर और मूर्ति के कुछ भी नहीं रहा। आप शंख निधि पद्म निधि को साथ में लेकर वहाँ जाकर सामग्री इकट्ठा कराओ। बाद में आकर मैं प्रतिष्ठा कराऊंगा। यह आज्ञा पाकर राजा इंद्रद्युम्न वहाँ से चले आए। चतुर्थ अध्याय समाप्त। पंचम अध्याय। वहाँ आकर राजा ने देखा कि मंदिर में जगन्नाथ जी स्थापित हैं। राजा क्रोधित होकर झट मूर्ति को उठा के पुर द्वार से लाकर बाहर रख दिया और पूछा कि इस मूर्ति को किसने स्थापित किया है। तो मालूम हुआ कि गालिब राजा ने मंदिर का जीर्णोद्धार करके मूर्ति की स्थापना किया। यह सुनकर राजा ने झट चढ़ाई कर दी। तभी वहाँ गालिब राजा भी आ पहुँचा। तब नारद ने गालिब राजा से समस्त हाल कहा। गालिब राजा यह सुनकर लज्जित होकर अपना राज्य देकर इंद्रद्युम्न के पीछे जा बैठा। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर को साफ कराया, 3 रथ बनवाए, ब्रह्मा का ध्यान किया। हंसारूढ़ ब्रह्मा जी आकर उपस्थित हुए। समस्त सामग्री को देखकर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न होकर प्रतिष्ठा करा के रत्न वेदी में यथा योग्य स्थापन कराए। सुदर्शन आदि मूर्तियों का भी प्रतिष्ठा करा के भगवान की स्तुति की और जय जयकार करके राजा इंद्रद्युम्न को धन्यवाद दिया। पंचम अध्याय समाप्त। षष्ठ अध्याय। सूर्य जी शौनक से बोले कि हे शौनक, दारू में भगवान की प्रतिष्ठा ब्रह्मा ने वैशाख शुक्ल अष्टमी बृहस्पति पुण्य नक्षत्र में कराया है। बाद में इंद्रद्युम्न राजा को राज्य शासन पर स्थित किया। दारू में जगन्नाथ जी भी अति प्रसन्न हो राजा से बोले कि मैं तुमको अपनी अनपायनी भक्ति देता हूँ। मैं यहाँ ब्रह्मा के द्विप्रहरार्ध के अंत तक वास करूँगा। मैं आजन्म, तथापि ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को मेरा जन्मदिन है। उस तिथि से 15 रोज तक मंदिर को बंद रखना। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को रथोत्सव करना। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मेरा शयन। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को हमारा वार उत्सव। भाद्र शुक्ल एकादशी को हमारा करवट लेना। कार्तिक शुक्ल एकादशी को उत्थापन। मार्गशीर्ष शुक्ल छठ को हमारा श्रृंगार। पौष शुक्ल पूर्णिमा को हमारा पुष्याभिषेक। चतुर्दशी को हमारा शबकर्षण। वैशाख शुक्ल और फागुन शुक्ल पूर्णिमा को डोलोत्सव। चैत्र शुक्ल तृतीया को चंदन यात्रा कराना। इस भांति 12 मास मेरे 12 उत्सव हैं। राजन, तुम करना। हे शौनक, इस भांति जगन्नाथ जी के वचन को सुनकर सब लोगों ने भगवान की फिर से स्तुति किया और अपने स्थान को चले गए। षष्ठ अध्याय समाप्त। सप्तम अध्याय। सूर्य जी ने कहा कि हे शौनक, यात्री प्रथम रोहिणी कुंड में स्नान करके अक्षय वक्त नीलचक्र, विघ्नेश, गणेश, नृसिंह, विमला देवी देवताओं की प्रार्थना कर
पातालेश्वर जय विजय को नमस्कार करके स्वस्थ चित्त से बलभद्र, सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी के दर्शन पूजन कर नमस्कार करें। हे शौनक, जो यात्री विष्णु भगवान का दर्शन पूजन करते हैं उनको पद पद में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस पूजित क्षेत्र के बराबर अन्य कोई क्षेत्र नहीं है। सप्तम अध्याय समाप्त। अष्टम अध्याय। सूत जी इतनी कथा कहकर बोले कि हे शौनक, यात्री श्वेत गंगा स्नान करके श्री जगन्नाथपुरी में 3 दिन अवश्य ही वास करें। श्वेत गंगा में श्राद्ध कर श्वेत माधव आदि जो वहाँ पर स्थित देवता हैं उनका दर्शन करते हुए रास्ते में साक्षी गोपाल के दर्शन करता हुआ यात्री निवास को आवे। घर पर आकर ब्राह्मण भोजनादि यथाशक्ति करावे। इस भांति की यात्रा करने से पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद भक्षण करने से कोटि कपिला गौदान करने का फल प्राप्त होता है। श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने से श्री जगन्नाथपुरी के समस्त स्थानों पर जाने का फल प्राप्त होता है। इसलिए बिना विचार किए जगन्नाथ जी के प्रसाद को खा लेवें, अनादर कभी न करें। इस पुनीत श्री जगन्नाथ महात्म को जो पुरुष पढ़ावेंगे, सुनेंगे, सुनावेंगे या एक एक प्रति पुस्तक ब्राह्मण को दान करेंगे, उन्हें वहीं बैठे दर्शन का फल प्राप्त होगा। शौनक, इंद्रद्युम्न राजा नारद के साथ संदेह लोक को चला गया और मैं भी इस कथा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी की पूजा की और प्रसन्न मन से धन्य धन्य शब्द कहकर कथा को समाप्त किया। अष्टम अध्याय समाप्त। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय।